तो रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो पर क्या लिखे हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, इसमें कौ प्रकार है ना। इसमें पहला देखेंगे संयोजन या संश्लेषण अपक्रिया। मतलब संयोजन मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में संयोग करता है। जिस तरह से संयोजन नाम लिखा है ना, इस तरह से आपस में संयोग करता है। ये संयोग करके कोई नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम दो पदार्थ को आपस में मिला देते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जिस तरह से कहा जाए कि अगर जो है हम पानी में चीनी डाल दें तो पानी और चीनी मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है ना। तो उसी तरह से इसमें भी है, जो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के आपस में क्या करता है, मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है, आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जो नया पदार्थ बनता है ना संयोग करके, वह उसका गुण और जो पहले का जो पदार्थ था उसका गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। कह रहा है कि यह अपक्रिया तत्व या यौगिक के बीच भी हो सकता है। देखो तत्व मतलब कोई एक पदार्थ, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सभी जो एक रूप में लिखा जाता है उसे तत्व कहते हैं। जो किसी दूसरे से मान लो दूसरे के साथ मिला करके लिखा गया तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसमें तत्व के साथ भी अपक्रिया हो सकती है और यौगिक के साथ भी अपक्रिया हो सकती है। जैसे कह रहा है दो तत्वों के बीच संयोजन अपक्रिया। जैसे दो तत्व मतलब सिंगल रूप में जो लिख करके क्या करेंगे, अपक्रिया करेंगे। जैसे पहला लिख दिए हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया। अब देखो कार्बन, इस समझने के बाद क्या है कि यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2। क्या होता है, O2। यहाँ पे मान लीजिए कि हमको लिख दिए कार्बन, ठीक है, प्लस क्या लिख दिए, O2। तो दोनों जो आपस मिल कर क्या बनाता है, CO2। इसको बोलते हैं क्या, कार्बन ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे कहा कि नए पदार्थ के गुण जो होता है मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। देखो यहाँ पर तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब अपक्रिया हुआ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब अपक्रिया हो रहा तो क्या हो रहा है, कार्बन एक अलग पदार्थ हुआ, मतलब तत्व हुआ। यह क्या हुआ, तत्व। सिंगल रूप में लिखा गया तो क्या हुआ, तत्व। ऑक्सीजन भी अकेले रूप में लिखा है तो क्या हुआ, तत्व। ठीक है, लेकिन जब दोनों आपस में अपक्रिया किया मतलब दोनों को मिलाया गया, जोड़ा गया, क्या किया गया, दोनों को जोड़ा गया, तो जोड़ने पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो तो एक कार्बन है और ऑक्सीजन दो रूप में लिखा गया है, कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में, कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में। इसमें दो रूप है तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक। यानी हम इससे समझ सकते हैं कि दो तत्व आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, देखो एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर क्या बनाया, यौगिक। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके गुण को समझेंगे। जैसे मान लो कि हम ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को फ्री में से श्वसन क्रिया उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब यही कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया तो क्या हम श्वसन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, यह हमारे लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे था तो लाभदायक था, अलग था तो क्या हुआ, लाभदायक था, लेकिन यहाँ पे जब मिल के बन गया तो क्या हुआ, हानिकारक हुआ। तो इससे हमको समझ में आ रहा जो पदार्थ जो बनता है वह मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे मान लो कि अगर इसी के अनुसार अगर कोई और तत्वों को दे दिया जाए क्रिया कराने के लिए, क्या कराने के लिए, अब क्रिया, तो कैसे करा सकते हो, नहीं जी, चलो देखो क्या लिखे हैं,
मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। ठीक है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? यम जी। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है जी? यम जी। यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम यानी Mg एवं ऑक्सीजन, तो प्लस किसका? ऑक्सीजन, O2 होता है। क्या होता है? O2। तो यह जो है आपस में मिल करके बनाता है 2MgO। क्या बनाता है? 2Mg। तो देखिए यहाँ पे 2 लग गया ना, तो ऑक्सीजन की मैग्नीशियम की संख्या भी 2 और ऑक्सीजन की संख्या भी 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर क्या है? 1 है। तो इधर क्या करेंगे? इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो गया? 2 हो गया। ये भी 2 है, ये भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब इसका नाम बताओ क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। इसका नाम पता है ना? ऑक्सीजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, बता, भूल गया सबका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? जैसे गौरव अपने तरफ से एग्जाम्पल इसे बनाओ तो, जैसे दे दिया जाए हाइड्रोजन, ठीक है, H2 प्लस O2। बताओ तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2 क्या बनेगा? हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ना, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसका नाम क्या? ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन। दोनों मिलकर बनाता है H2O। क्या बनाता है? H2O, यानी किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। यह भी तो एक यौगिक है ना। तो देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 ना, और इधर कितनी है? 2 है ऑक्सीजन की संख्या, लेकिन इसमें हाइड्रोजन केवल 2 है और ऑक्सीजन में नहीं रखा गया, नहीं रखा गया है। इसमें संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से समीकरण को जो है गुना करके संतुलित करके लिखा जाता है। अगर संतुलित नहीं करते तो क्या होता है? समीकरण क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना कि जब 2 तत्व आपस में मिलता है या क्रिया करता है या संयोग करता है, तब क्रिया या संयोग के दौरान क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। यौगिक किसे कहते हैं? जिसको दो रूप में लिखा जाता है, मतलब दोनों तत्वों को एक साथ लिखा जाता है। दोनों तत्वों को जब एक साथ लिखेंगे तो यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, चलो बताओ अब, लोहा को क्या बोलते हैं? लोहा एवं गंधक के बीच अब क्रिया, तो लोहा को क्या बोलते हैं? Fe। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। संयोग है तो अब जोड़ेंगे ना। गंधक का संकेत क्या होता है? यस। जब दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। कहाँ बने? सल्फेट SO4 थोड़े है, सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? देखो, SO4 है तो उसे सल्फेट कहते हैं। अगर सिंगल है ना, तो सिंगल है तो सल्फर है, लेकिन किसी के साथ अगर जोड़ के लिख दे तो सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। यहाँ पे अब क्रिया करके बनेगा Fe के साथ यस, तो इसका नाम क्या हो गया? आयरन। इसको क्या बोलते हैं? आयरन। या बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं? लोहा। इसको बोलते हैं गंधक। क्या बोलते हैं? गंधक या सल्फर। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, 2 नाम हो जाएगा इसमें, आयरन सल्फाइड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड, या हो जाएगा फेरस सल्फाइड। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फाइड। 2 नाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, सब सिंगल रहेगा तो सल्फर, O के साथ जुड़ जाएगा तो क्या मतलब SO4 के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं? सल्फेट। और किसी तत्व के साथ अगर जोड़ के लिखे तो उसका नाम बदल जाता है, सल्फर से सल्फाइड हो जाता है। क्या रहता है? सल्फाइड। तो आयरन जो है
गंधक के बीच यानी आयरन जो है गंधक से क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड। यहाँ पे गंधक है तो गंधाइड नहीं कहेंगे, ठीक है, क्या सल्फर है तो सल्फाइड, आयरन सल्फाइड या तो फेरस सल्फाइड बनाता है। तो इसका देखो, इसका तत्व मतलब इसका गुण क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है, इसके अपेक्षा। कहने का अर्थ हुआ यह लोहा जो है यहाँ पर अकेले है, तो जब इसको चुंबक के संपर्क में लाते हैं ना, तो चुंबक में क्या हो जाता है, सट जाता है, मतलब आकर्षित हो जाता है। चुंबक जिस लोहा को क्या कर लेता है, अपने में खींच लेता है। लेकिन जैसे ही सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फाइड का निर्माण कर लेता है, तो यहाँ लोहा जो है चुंबक में नहीं सटता है, क्योंकि उस चुंबक को गुण क्या कर देता है, खो देता है। तो इसका गुण यहाँ से क्या हो गया, बदल गया, यानी यौगिक जब बनाया तो इसका गुण क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। तो वही कहा कि जब तत्व जो है पदार्थ जो है अगर किसी दूसरे पदार्थ या किसी दूसरे तत्व से क्रिया करता है, तो क्रिया करने के दौरान जो पहले का जो गुण होता है ना, जो मूल गुण होता है, वह अब क्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है या यौगिक बनता है, इसके गुण से बिल्कुल क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना।